हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। जैसा कि आज हम लोग का लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके हाफ ईयरली पेपर के लिए, उस क्वेश्चन को आज हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, बिना विलंब किए हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी को पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर इसके ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इसके आगे फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल का क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ में क्या आया? समझ में ये आया, जब भी लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे सिंगल वेरिएबल दे रखा है, एक तो इक्वेशन है और ऊपर से यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल है, ध्यान से समझते रहना। इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है। अब जब इक्वेशन हो और सिंगल वेरिएबल हो तो क्या बन जाता है? ये हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाता है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ध्यान से देखें। तो बात आती है इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर का। अब अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बात करें तो ए एक्स प्लस, इस सिंगल वेरिएबल की बात करें तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा टू वेरिएबल हो गया। ये हमारा टू वेरिएबल हो गया, लेकिन ये है क्या? लीनियर है। ठीक है। और अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जो डिग्री होता है, या डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या होता है? हमारा टू होता है। जो डिग्री होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वो कितना होता है? टू होता है। अगर किसी इक्वेशन का डिग्री, इसका डिग्री कितना है, इसका पावर कितना है? वन। इसकी पावर कितना है? टू। अगर किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर अगर टू है और वो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर टू है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक इसी तरीके से थर्ड आता है, अगर वेरिएबल सिंगल है और डिग्री अगर आपका, डिग्री बोले तो डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, अगर वेरिएबल सिंगल, वेरिएबल मतलब क्या हो गया? जिस इक्वेशन में सिर्फ एक जो है अल्फाबेट, जो अल्फाबेट मतलब वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल हमारा यहाँ पे एक्स दिख रहा है। अगर यहाँ पे वेरिएबल सिंगल दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, और हाईएस्ट पावर अगर थ्री है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा? हमारा क्यूबिक इक्वेशन, जो हमारा सिलेबस से कट चुका है। क्यूबिक इक्वेशन सिलेबस से कट चुका है। इस दोनों में, तीनों में फर्क क्या है? तो देखिए, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना जीरोज निकलेगा, उतना एक्स का वैल्यू निकलेगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे जीरोज कितना निकलेगा? दो निकलेगा। इट मींस एक्स का दो वैल्यू निकलेगा। अगर ये क्यूबिक है, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा? तीन निकलेगा एक्स का वैल्यू। यही फर्क है और कुछ नहीं है। ये क्वाड्रेटिक में पावर दो है, दो जीरोस निकलेगा। क्यूबिक में पावर तीन है, तीन जीरोस निकलेगा। बात खत्म। चलो भाई, अब यहाँ पे आता है एक चीज नया, उसको समझते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं? क्वाड्रेटिक, अगर हमारे पास जीरोज आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर समझना, अगर जैसे कि अल्फा आ जाए, अल्फा मतलब जीरोज, अल्फा मतलब जीरोज, अगर जीरोज आ जाए, फाइव आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, और एक और जीरोज जो हम बीटा ले लेते हैं, अगर ये सिक्स आ गया, और बोलेगा दो जीरोज दे रखा है और आपको इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है जी? ध्यान से देख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, दो जीरोज दे देगा और बोलेगा फाइंड द इक्वेशन, चार इक्वेशन देगा, टिक मारने के लिए दे देगा। आपको क्या, अच्छा कंफ्यूजन कहां पे होता है? ध्यान रखिएगा, इस साइन पे बहुत कंफ्यूजन होता है। मेन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में गलत करने का कहां पे हम लोग करते हैं गलत? यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और यही गलत होता है। जहां पे गलत है उसको फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, सम ऑफ जीरोज कितना हो गया? फाइव प्लस सिक्स एक्स, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? फाइव इंटू सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस पांच 11 30, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। आई बात समझ में? बन के तैयार होगी क्वाड्रेटिक। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए देगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मेट क्या होता है पता चल गया होगा। फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है।
इसको सॉल्व कितने तरीकों से करते हैं? दो तरीकों से। इसमें जीरोस कितना निकलता है? एक्स का दो वैल्यू। कितने तरीकों से दो एक्स का वैल्यू निकलता है? दो तरीका से। कौन कौन सा तरीका जी उसको समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहला जो होता है वो होता है मिडिल टर्म, सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होता है। और जो दूसरा मेथड होता है वो कौन सा होता है हमारा? बताए थे ना, श्रीधराचार्य रूल होता है। कौन सा रूल होता है? श्रीधराचार्य रूल। वो उसको कैसे हम लोग निकालते हैं? कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं उसके लिए? कौन सा लगाते हैं बताइए? डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं। दूसरा जो मेथड होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, मेथड होता है। इसमें क्या हो जाता है फॉर्मूला को? प्लस माइनस रूट टी अपॉन में 2a। इस मेथड से हम लोग निकालते हैं एक्स का वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये दो मेथड है जहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको दोनों में से जो आ सकता, पेपर में कोई भी मेथड लिखा हुआ नहीं आता, किस मेथड, बोर्ड में की बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी मेथड में, ये कोई भी क्वेश्चन में मेथड लिखा हुआ नहीं आएगा तो किस मेथड से सॉल्व करना है। जो आपको आसान लगे चिपका डालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो बच्चों करते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। क्लास लेते लेते आवाज बैठ गया मेरा। जल्दी आप लोग का पेपर खत्म हो जाए, थोड़ा रेस्ट कर लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ रहेगा और आप लोग बैठ के जरूरी नहीं उतारना है, जिसको आता है वो बनाते भी चलना है, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास 5x² माइनस 8x इक्वल टू 0। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 5x² माइनस 8x इक्वल टू 0। अब इसे हमें क्या निकालना है? x का वैल्यू। कितना x का वैल्यू निकलेगा इसमें? दो। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर या डिग्री बोल लीजिए कितना दे रखा है? दो दे रखा है। डिग्री कितना दे रखा है? दो दे रखा है। इसीलिए इसमें कितना निकलेगा? जीरो, दो निकलेगा। कैसे निकालेंगे ध्यान समझना, सुना देखो। इसमें क्या क्या करना है हमें? देखो हम लोग करते क्या है, ये गलती क्या करते हैं समझिएगा ध्यान से। नॉर्मली 5x² इक्वल टू 8x कर देता है, इसको ऐसे लिख देते हैं x इंटू एक्स इजिकल टू 8x लिख देते हैं। x का कैंसिल कर दिया, 5x इक्वल टू 8, x इजिकल टू 8/5। यहां लिख करके चुपचाप बैठ जाते हैं। ये जा क्वाड्रेटिक में एक ही वैल्यू निकला भाई, दूसरा वैल्यू कहां चला गया? ये काम करना शुरू कर देते हम लोग, और ये करके चुपचाप बैठ जाते हैं, नहीं तो बस इग्नोर मार के चल जाते हैं। तो टीचर भी आपको इग्नोर मार के आगे बढ़ जाएगी। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बन जाएगा, वैसे भी तरीका बता देते हैं, ध्यान समझिएगा। होता है क्या, इसमें से आपको क्या करना है? कॉमन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? कॉमन। जैसे इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कॉमन x। बचा क्या हमारे पास? 5x माइनस 8 इजकल टू क्या? 0। अब आप एक बार समझिए ध्यान से, जब आपके पास 5 माइनस एक्स है, या ऐसे समझिए x माइनस 5 है और x माइनस 2 है, इजकल टू 0 लिखते हैं ना, 0 लिखते हैं। फिर बाद में इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग ये कहते हैं x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2। ये आया कहां से? 5 और 2 बाहर निकाले कैसे, और ये चला उधर कैसे चला गया? इसमें कंडीशन क्या होता है उसको समझिएगा। ये जो 5 माइनस एक्स है और x माइनस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, ये जो 0 दे रखा है ना, ये दोनों के लिए 0 है। ये दोनों के लिए 0 है। कैसे 0? ध्यान समझना। अगर हम x माइनस 5 का वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये कहां चला जाएगा? डिवाइड में। इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। एक निकला। अब देखना भाई, अब देखना, अगर हमें इसको बाहर निकाल ले, हम इसको बाहर निकाले तो ये भी मल्टीप्लाई में, ये फिर कहां चला जाएगा? 0 के डिवाइड में। 0 के डिवाइड में गया तो फिर 0 हो गया, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू। यही बात समझ में? यानी ये जो दो हमारे पास इक्वेशन आ रखा है, इस दोनों के इक्वल में 0 है, तो हम इसको कैसे करेंगे? x माइनस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2। इस तरीके से निकलता है। अगर यहाँ पे दो इक्वेशन है तो दोनों के इक्वल में 0 रखेंगे, तो यहाँ पे भी तो दो है। एक कौन सा है? एक x है, तो x इक्वल टू 0, और दूसरा कौन है? 5x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/5। आ गया दो वैल्यू। एक वैल्यू आया x इक्वल टू 0 और एक वैल्यू आया x इक्वल टू 8/5। गलती से ये लिख के मत निकल जाइएगा, ध्यान ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। बहुत बच्चे को तो रूट नहीं देखे बुखार लग जाता है। देखो यहाँ पे ये रूट का कहानी है। जब इसमें दिक्कत क्या होता है, 9th का जो चैप्टर 1 है, वो जिसका भी कंप्लीट नहीं रहेगा उसके लिए रूट परेशानी का घर बन जाएगा।
नाइन्थ का चैप्टर 1 कंप्लीट करना बहुत जरूरी है अगर रूट से छुटकारा पाना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे ये इक्वेशन कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काम क्या करते हैं? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट यानी ए और सी के प्लेस को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। आसान भाषा में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लो मल्टीप्लाई। 4√3 इंटू 2√3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 4 2 जा 8 इंटू √3 को √3 से 3 24। 24 को क्या करेंगे अब हम लोग? फैक्टर। तो फैक्टर जब 24 को करेंगे तो 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 2 2 3 आ गया। तो देखो भाई साइन इंडिकेटर क्या बता रहा है? माइनस। ध्यान रखना ये सब चीजें, जो साइन यहाँ पे है उसी ये साइन इंडिकेटर होता है, ऐसे समझिए। हमें यहां से क्या करके मिडिल टर्म लाना है, इस चीज के लिए यहाँ पे साइन इंडिकेटर है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। साइन अगर माइनस है तो माइनस करके ही लाना है, गलती से प्लस करके लाइएगा तो गलत हो जाएगा आगे जाकर के, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें माइनस करके 5 लाना है। माइनस करके क्या लाना है? 5। कैसे आएगा? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। चलो भाई चिपका दो यहाँ पे। 4√3x² प्लस 8x माइनस का 3x माइनस 2√3 इजिकल टू 0। कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक? ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? तो इस दो दो का पेयर बना लेंगे। ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4। और क्या आ रहा है कॉमन? x। बचा क्या? √3x प्लस 2। क्या बच गया? √3x प्लस का 2। अब यहां देखिए माइनस, इस दोनों में से पहला चीज कॉमन क्या गया? माइनस। अब ध्यान से देखना भाई, यहां पे √3 है और यहां पे 3 है, तो ध्यान रखिएगा एक 3 को के बदले में 2√3 आता है। एक 3 के बदले में क्या होता है? 2√3 होता है। तो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज, सर इसमें तो कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ 3 है यहाँ 2√3 है, कॉमन कुछ दिख ही नहीं रहा है। कॉमन दिखता रहता है, हम पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2√3 है। यहाँ पे कितना √3 है? 2√3। 2√3 को हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं ऊपर में। अब 2√3 में से एक √3 और एक √3 कॉमन आ जाएगा। एक √3 कॉमन आ गया और यहां क्या बच गया? √3। बचा क्या? x। माइनस कॉमन निकाल लिए तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर है जी? ये दोनों कॉमन है। और लास्ट में ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर खुद से करना है तो कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये दोनों कॉमन आ गया तो समझिए आपका आंसर सही है, और ये दोनों में अगर साइन का भी फर्क आ गया तो अब आगे मत जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं पे गलत हो चुका है। आप पीछे जाकर के चेक कर लीजिए क्वेश्चन को, ये ध्यान रखिएगा। अगर बीच में साइन का भी उलटफेर कुछ भी आया तो समझ लीजिएगा आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम खराब करना। तो ये दोनों हमारा क्या आ गया? कॉमन। 3x प्लस 2 और आ गया 4x माइनस √3, बाकी इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 2 बाई √3, x इजकल टू √3/4। क्लियर हो गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़िया क्वेश्चन पे। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4x² माइनस 4ax प्लस a² b² इजकल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड, चलिए जी फैक्टर कीजिए। 4x², सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं होगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं। अभी यहाँ पे अर्ली पेपर है, इसलिए एकदम वही क्वेश्चन करेंगे जिस क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस भी किए थे ना। इसी टाइप का एबीसी का क्वेश्चन आ गया था किसी के पेपर में, अरे समझ में ना? तो इसी टाइप का क्वेश्चन रूट का क्वेश्चन आ सकता है, एबीसी वाला क्वेश्चन आ सकता है। इस वाली इक्वेशन में से एक क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर में या 4 नंबर में, जो भी आएगा ध्यान रखिएगा। करना कैसे है भाई, ध्यान से देखिए। बिठा दो इसको। देखो भाई कैसे करना क्वेश्चन, देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी भयावह नहीं होना। देखो भाई करना क्या, जैसे कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट को क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? अच्छा फर्स्ट और लास्ट जो हम बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस ये फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम जो बोलते हैं फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट का मतलब हो गया a और लास्ट का मतलब हो गया c। यही बात समझ ना? इस दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, ध्यान समझना यहाँ पे।
4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फैक्टर करेंगे तो क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से। 4 को फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, 2 इंटू टू, क्या करेंगे 2 इंटू टू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को करेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही करेंगे ना, ए प्लस बी ए माइनस, यही फैक्टर करेंगे। अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास प्लस करके -4a लाना है, प्लस करके -4a लाना है, कैसे लाएंगे ध्यान से समझना। एक बार हमारे पास a प्लस बी है और एक बार हमारे पास a माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। एक बार हमारे पास 2 है तो एक 2 इसके साथ लगा देता है और एक 2 इसके साथ लगा देता है, दो इक्वेशन सेट कर दिए। भाई अब कॉमन सेंस लगाओ, इस दो जो दो पार्ट है, ये दो टर्म है, इस दोनों टर्म में हमें सिर्फ दो ही साइन यूज कर सकते हैं ना, दो ही साइन करके हमें मिडिल टर्म आएगा, या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, तीसरा कोई साइन कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। फैक्टर करने के बाद सिर्फ या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। दिमाग अगर नहीं चल रहा है, सर प्लस करे माइनस करे क्या नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, अब दोनों का डालो, कोई ना कोई एक आंसर आ जाएगा। 2 मिनट टाइम लगेगा, 1 मिनट टाइम लगेगा, अपने आप आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। और अगर इंडिकेटर समझ में आ गया, इंडिकेटर क्या है प्लस का, इंडिकेटर का समझ में आ गया, दिमाग में आ गया, मैंने इंडिकेटर की बात में सर किया था, अगर इंडिकेटर आ गया तो आपको एक बार में ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इंडिकेटर साइन क्या बोल रहा है, प्लस करने के लिए, हम भी क्या कर दिए इसको प्लस, क्या कर दिए प्लस। आई बात समझ में, देखो भाई प्लस करेंगे कैसे मिल जाएगा आंसर, 2a प्लस 2b प्लस 2a माइनस 2b, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4a आ गया, क्या आ गया 4a, क्लियर है, आ गया 4a। अब बात है जो लाना तो -4a था, लाना क्या था -4a था, तो क्या करना भाई, -4a लाने तो क्या दिक्कत है, -4a लाने तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, अब दोनों को ऐड करा दो, -2a प्लस b को ऐड करा दो किसके साथ, 2a माइनस b के साथ। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, -2a माइनस 2b, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2a प्लस 2b, ये और ये कैंसिल हो गया, -4a आ गया माइनस, दोनों टर्म में माइनस लगा के ऐड करा तो भाई खत्म है कहानी। देखो 4x² माइनस का 2a प्लस b x, अच्छा ये x को यहां मत लिखो, ये x को यहां मत लिखो, 2 के साथ लिख देना, माइनस का 2x a माइनस b प्लस a² माइनस b² टू 0, खत्म कहानी, चार टर्म बन गया। समझ में आ रहा है ना, नहीं आए तो बता देना भाई, दूसरी बार फिर से समझा देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अभी तक तो 2-3 बार बना चुके हैं चैप्टर को, तीसरी चौथी बार और बना रहे हैं, बोर्ड तक जाते थे 6-7 बार 10 बार हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है 2 और x, तो क्या हो गया 2 2 जा 4x माइनस 2x बाहर आ गया तो क्या बच गया a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या रहा है, इस दोनों में कॉमन क्या रहा है, माइनस का, देखो भाई क्या रहा है कॉमन, एक तो प्लस माइनस माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे a माइनस b है और यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो बातें हैं ना भाई, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी और क्या है a माइनस बी है, ऐसे सोचना है। यहाँ पे a² माइनस b² है, इसका मतलब दो चीज है, a प्लस बी भी और a माइनस बी, दो बातें। अब देखो आपको ये दोनों टर्म में, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी क्या आ गया कॉमन, किसके साथ x के साथ, है समझ में, है समझ में, a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ भी है, ऐसे नहीं सोचना है तो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a² माइनस b² है, नहीं, इसको फैक्टर करके सोचना है भाई, फैक्टर करके सोचना है। तो बचा क्या यहाँ पे 2x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या बच गया a प्लस बी, क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2x, यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस का a माइनस का b, यहाँ तो आ गया ना, ये दोनों कॉमन ही आ गया, ये दोनों कॉमन आ गया, इसको बाहर निकल लो, 2x माइनस a प्लस बी, एक ब्रैकेट में बच गया क्या, इधर 2x माइनस इधर क्या बच गया a माइनस बी, आ गया समझ में। अब देखना यहाँ से, यहाँ x नहीं आ रहा कॉमन, यहाँ x कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखना यहाँ पे ये 2x ये इक्वल टू क्या हो गया 0, 2x माइनस a प्लस बी इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू a प्लस बी, x इजिकल टू a प्लस बी बाई 2, क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर इसके ये भी इक्वल टू 0 है, तो 2x माइनस a माइनस बी इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू a माइनस बी, x इजिकल टू a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, आ गया समझ में, 2x का वैल्यू निकल गया, समझ में आ गया, लिख डालो फर्स्ट जल्दी से फटाफट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1/a+b+x इजिकल टू 1/a, 1/b, 1/x। क्वेश्चन बता दे। नेक्स्ट, यहाँ पे a/a+b+x, 1/x को इधर बचा क्या, 1/a+1/b। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से कॉमन निकल, क्या करना है, सॉरी कॉमन नहीं, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब x a+b+x। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x, अब माइनस, और यहां क्या बचेगा, a+b+x इजिकल टू, इधर भी एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी। इधर भी एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी। शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे, अगर ट्रिक थोड़ा भी दिमाग से निकला तो फिर क्वेश्चन बहुत लंबी हो जाएगा, समझते रहना। यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी। यहाँ पे कितना हो गया, बी, और यहाँ पे कितना हो गया, ए। समझ में आ गया। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, बी मिलेगा, बी को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस x, इस माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, a माइनस बी माइनस एक्स, a+b+x इजिकल टू a+b में ए बी। ये और ये कैंसिल, बचा क्या, माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन निकाल लो, तो a+b/x, a+b+x इजिकल टू a+b ए बी। ये और ये कट गया, यहीं पे बोले ट्रिक है, अगर गलती से यहां भूल गए ऊपर से ऊपर को काटना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़े तो 2 पेज और आगे निकल जाइएगा, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे एकदम बिल्कुल सतर्क रहना है। तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर में -1, नीचे में x a+b+x इजकल टू 1/में ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। क्या हो जाएगा, यहां तक क्लियर है, तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, और उसको इधर ले आएंगे तो ए बी इजकल टू कितना, 0। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, तीन हमारे पास टर्म होता है, तीन टर्म में बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को फैक्टर करते हैं। क्यों करते हैं, चार टर्म में बदल जाए, क्यों करते हैं, और चार टर्म होने से क्या करता है, पेयर निकाल लेते हैं, दो दो का पेयर आ जाता है। बिल्कुल भी वॉइस काम नहीं कर रहा यार। एक्स प्लस ए, और यहां से हम बी कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस ए, तो क्या आ गया, एक्स प्लस ए आ गया, और एक्स प्लस बी आ गया इजकल टू 0। एक्स प्लस ए इजकल टू 0, एक्स प्लस बी इजकल टू 0, एक्स इजकल टू माइनस ए, एक्स इजकल टू माइनस बी। ये निकल गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व x-2 x-3 प्लस x-4 x-5 3 1/3। ये क्वेश्चन, चलो भाई अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान समझना। क्या करेंगे भाई, दो टर्म है और ये भी फ्रैक्शन में है, दो टर्म है और फ्रैक्शन में है, क्या करना है, सीधी सीधी बात है, एलसीएम लेना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। चलो भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम यहां इधर ले लेते हैं, x-3 और x-5, यही होगा ना एलसीएम। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये बच जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x-5 x-2, इससे डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, x-3 और x-4, इसके इक्वल में 3 3 जा 9, 10/3, 3 3 जा 9, 10/3। क्लियर यहां तक, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर -2x -5x प्लस का 10, x से करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस का 12 अपॉन में एक्स स्क्वायर -5x 3x प्लस 15 इजकल टू कितना, 10/3। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, ये -2 -5 -7
माइनस, और यहाँ पे कितना -7, तो माइनस का 14x, कॉन्स्टेंट कितना 10 और 12 कितना हो गया 22, ये हो गया एक्स स्क्वायर 5 और 3 8 प्लस का 15 इजकल टू 10/3। यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी, बढ़िया बात। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6x स्क्वायर, 14 3 जा 42 66, 10 से करेंगे 10x स्क्वायर 80x प्लस 150, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे देखना, सारे वैल्यू को उठा के उधर लेके चले जाते हैं, सबको आरएचएस ले जाते हैं, तो एलएचएस वाला तो यहां आ जाएगा 10x स्क्वायर, माइनस करेंगे 6x स्क्वायर, माइनस क्या 80x, उधर जाएगा प्लस 42x प्लस 150 माइनस का 66 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया। अब माइनस कर लो एक स्टेप यहीं पे, 10 से 6 जाएगा तो 4x स्क्वायर, 10 से 6 जाएगा तो 4x स्क्वायर, माइनस का 80 और प्लस का 42 कितना हो जाएगा 8 और ये 7 38x, और ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से 6 गया तो 4, ये 4 हो गया 8 हो गया इक्वल टू कितना 0। आगे यहां तक समझ में। चलो इसको इक्वेशन उठा के इधर ले चलते हैं, इधर की तरफ ले चलते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस का 84 इक्वल टू 0। अब इतना बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने से बढ़िया जिसमें से थोड़ा बहुत कॉमन निकाल करके हटा लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है कॉमन 2, तो क्या बच जाएगा 2x स्क्वायर 19x प्लस 42 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, खत्म कहानी इसका कहानी खत्म, प्लस 42 इक्वल टू 0। अब क्या करें, ये बन के आ गया हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, ये सारे एलएचएस ही है यहाँ पे, और ये वाले को उठा के आरएचएस ले गए, ये वाला जो पूरा काटा ना एलएचएस वाला, इसको उठा के आरएचएस ले गए, इसीलिए 6 -6 हो गया, -42 प्लस 42 हो गया, प्लस 66 -66 हो गया। तो ये लिखा हुआ इधर है, इसलिए आप समझ में आ रहा होगा, बाकी ये चीज क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, फैक्टर करो इसको, 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, 3 से 7, 2 2 3 7, साइन इंडिकेटर क्या बोला, प्लस करके क्या लाओ -19 प्लस करके, तो कैसे लाएंगे, यहां पे देखिए ध्यान से, 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 में अगर 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, यही होगा ना, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। अब 19 तो आ गया, लेकिन लाना -19, हमें +19 आया ना, लाना -19 है, क्या करेंगे दोनों में माइनस लगा दो, तो हमें मिलेगा क्या माइनस का 19। चलो भैया 2x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 7x प्लस का 42 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2x, बचा क्या x -6, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 7, x -6, x -6 कॉमन, 2x -7 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, 2x -7 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7/2। आ गया x इक्वल टू 7/2, क्लियर है। ये रहा आपके सामने, सॉल्व करना है 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 की पावर 2 माइनस x इक्वल टू 5 की पावर 3 प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं भाई अब क्वेश्चन पे, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल गया, बन गया बनेगा, आया किसी का आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सारा खेल पावर में है, अब इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा। एक बात बताइए, ये जो पावर है, पावर ऐड क्या हुआ है, पावर क्या हुआ है ऐड, पावर ऐड कब होता है, पावर में दो टर्म ऐड के फॉर्म में कब आता है, जब बेस सेम होता है।
और बेस मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है। बेस अगर सेम हो जाए और दोनों बेस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर क्या कर जाता है, ऐड कर जाता है। ये बातें तो पढ़ के आ चुके हैं। देखो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आता समझते रहना। प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स, बेस सेम है, पावर ऐड है, ऐड के मतलब में यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 में 1 ऐड करेंगे 126 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रुक जाना भाई, तो देखने वाली बात है यहाँ पे। यहाँ पे 5 की पावर x है, इंटू 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, और इसका पावर निगेटिव में है। पावर अगर निगेटिव में अगर हो तो वो अगर नोमिनेटर में है तो वो कहाँ का पार्ट है, डिनोमिनेटर का। कहाँ का है, डिनोमिनेटर। तो 5 की पावर क्या हो गया x। तो ये उत्पत्तांक जो दे रखा है चीजें, इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बड़ी मुश्किल है इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अब देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 की पावर 5 की पावर x को y मान लीजिए, 5 की पावर x को क्या मान लेना है। अब तो समझ में आ गया। अब देखो यहां पे कितना हो गया y इंटू कितना 5, प्लस ये कितना हो गया 25, 5 की पावर x कितना हो गया y, ये कितना हो गया, क्लियर हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब एलसीएम कितना y, ये कितना हो जाएगा 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो y मिलेगा, और y से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5y स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू 126 क्रॉस मल्टीप्लाई। आ गए, आगे अपने जगह पे घूमते फिरते। चलो यहाँ पे क्या है 5y स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 25 इजिकल टू 126y, यही आएगा ना, यही आएगा। आगे बढ़े, क्या हुआ भी भाई, रुक जाओ डिटेल पहले तो अरेंज कर ले। 5y स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो 126y और प्लस 25 इजिकल टू 0 आ गया यहाँ पे। अब इस तीनों टर्म में कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है जो निकालेंगे, तो फिर उसके बाद करना क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट में 5 है, लास्ट में 25 है, तो 525 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, यही आएगा ना। देखते रहना, समझते रहना। इसको फैक्टर कर लेते हैं, 5 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे 5, क्या हो गया 5 5 5 5 5 5 आ गया। अब प्लस करके -126 लाना है, प्लस करके -126 लाना है। कैसे लाएंगे ध्यान समझना। अच्छा भाई एक बात बताओ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 भी तो है, 5 से अगर फिर कर दे तो ये फिर 1 भी तो है, 5 5 5 1 भी तो है। अरे समझ में। अब देखो कैसे करेंगे, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, और यहाँ पे 1 है, -126 करना है, दोनों में माइनस का साइन लगा, दोनों में क्या करना है माइनस साइन। -125 -1 कितना हो गया -126 हो गया। ठीक है जी, चलो चिपका दो यहाँ पे 5y स्क्वायर -125 -y प्लस 25 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे तो 5y, y -25, यहां से कॉमन निकालेंगे तो y -25। अब देखो ये दोनों कॉमन आ गया, इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। और अगर एक चीज और बता देते हैं, इजकल टू 0, y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 1/5। और अगर कल कभी गलती से यहाँ दिमाग ना काम करे ना तो क्या करना है, यही वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, सही बात समझे ना, कर देना। नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब यहाँ पे कुछ उल्ट पटांग आ रहा हो और टाइम कम हो, पेपर के लास्ट टाइम पे हो, तो क्या करना है, यही वाला वैल्यू उठा के यहाँ चिपका दीजिएगा, 0 निकल दीजिएगा। 2 0 में अगर 1 0 निकल गया तो कुछ तो मिल जाएगा 7 के रूप में, ठीक है, कान के नीचे मिलेगा। चलिए फटाफट इसको लिख डालिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अरे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। सारे एबीसी का जो है सो पूरा पुर्जा पुर्जा खोल देना आज, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं इस टाइप के क्वेश्चन को।
सॉल्व कीजिए इसको, मिटा दे इसको, ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे इस क्वेश्चन को आसान बनाएंगे, कुछ कॉमन आने रहे तीनों में से। दूसरा रास्ता क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करते हो, फर्स्ट और लास्ट को, तो फर्स्ट में कुछ नहीं है तो 1, यानी ए के जगह पे, सी के जगह पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, यही मिलेगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, यही मिलेगा। अब यहां ध्यान से देखो, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है, ये भी तो आपका जो वैल्यू है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। इसको क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। अब समझना भाई, मतलब एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का और उसके अंदर दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल रखा है। आई बात समझ ना, क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है ये सब क्वेश्चन फंसाने के लिए, है आसान, बिल्कुल आसान है, बस समझ में एक बार आ जाए। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -6 है, 6 को फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 और 3 मिला, और माइनस करके कितना लाना है, 1, माइनस करके कितना लाना है, 1, तो 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, तो यहां क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 2a माइनस 6 इजकल टू 0, यहां से a निकल जाएगा, a प्लस 3, यहां से 2 निकल जाएगा, माइनस निकाल चुके, माइनस माइनस प्लस इजकल टू 0, ये दोनों कॉमन, a प्लस 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो a प्लस 3 क्या बच गया, a माइनस इजकल टू 0, a इजकल टू 2, a प्लस 3 इजकल टू 0, a इजकल टू माइनस 3, और a माइनस 2 इजकल टू 0, a इजकल टू कितना आ गया, 2 आ गया, बन गया a का वैल्यू। अब ध्यान समझिए, वो दिक्कत ही है जो सर हम ए का वैल्यू निकाल क्यों लिए, वाकई में क्यों निकाल लिया हम, क्या ए का वैल्यू का कोई काम है हमें, नहीं जी काम नहीं है इसका, हमने इसको जो वैल्यू ए का वैल्यू निकाले इसका कोई काम है क्या, ए का वैल्यू यहाँ पे रख के कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, तो हमें करना क्या था, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर करना था, क्या करना था, फैक्टर, हम इसलिए निकाले ताकि आप एक सीख गए, जब आप एबीसी के फॉर्म में भी रहता है तो वेरिएबल होता है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं ए का वैल्यू, ठीक है, तो हमें यहाँ पे करना नहीं था, हमें यहीं तक करना है, यहां तक करना है, यहां तक करना, मतलब इसको हमें क्या करना, फैक्टर करना है, और फैक्टर करके दो टर्म निकाल लेना है, इस दोनों टर्म के हेल्प से +5 लाना है, ध्यान समझिएगा क्या बोल रहे हैं, ये दो टर्म आ गया, ये दोनों टर्म को या तो प्लस करके +5 आएगा या माइनस करके +5 आएगा, आ रही है समझ में, कैसे आएगा, a+3 a-2 ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इंडिकेटर साइन क्या बोल रहा है, माइनस लगाने के लिए, तो भाई माइनस लगाने के लिए बोले तो इंडिकेटर जो बोलेगा वही करना पड़ेगा, माइनस लगा दिए, तो खोलो इसको, a+3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -a+2 कैंसिल हो गया, 5 हो गया 5, और भी प्लस का आ गया, और मांगनी हमें प्लस का ही रहा है, मांगनी हमें प्लस का रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों टर्म हमारा काम कर गया, चलो भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3x, a+3x माइनस a-2x माइनस ए स्क्वायर प्लस a-6, क्लियर हुआ, इक्वल टू 0, इक्वल टू, देखो यहां से 4 टर्म हो गया, यहां से कॉमन, यहां से कॉमन क्या निकालेंगे, x, तो x प्लस क्या बच गया, a+3, यही बच गया ना, x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस a+3 बच गया, यहां से माइनस कॉमन आ रहा है सबसे पहला, और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, दूसरा क्या कॉमन आ रहा है इसमें, ध्यान से देखना, यहां पे भी समझने वाली बात है, इस टर्म में यहां पे a-2 है, और इस यहां पे तो नहीं दे रखा है भाई, अभी फैक्टर किए, इसके बदले में दो चीज आ रखा है, हमें क्या आ रखा है, a+3 आ गया और a-2 आ गया, ध्यान से समझ, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो हमने उसको दो पार्ट में बांट दिए थे ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिए थे, ठीक उसी तरीके से अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसका जो फैक्टर किए हैं, इसका मतलब है इस दोनों से मिलकर ये बना हुआ है, इस दोनों से मिलकर ये बना हुआ है, तो ये दोनों चीज इसके अंदर होगा, a+b, a+3 और a-2, आई बात समझ में, अब देखो ध्यान से, यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है, a-2 और a-2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, a-2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, अब बचा क्या, x माइनस माइनस प्लस, अब यहां क्या बच गया, a+3, समझ में आ गया, दोनों कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, समझ आंसर सही है, बाहर निकल लो, x प्लस a+3
x माइनस a माइनस 2 इजकल टू 0, x प्लस a प्लस 3 इजकल टू 0, x माइनस a माइनस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस a प्लस 3, x इजकल टू a माइनस 2। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल थोड़ा लेंथी था, समझने वाली बात था। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन को बनाना, ये जो क्वेश्चन है इसको बनाना। क्वेश्चन है 4x² माइनस 2a² प्लस b² x प्लस a² b² इक्वल टू 0। 4x² माइनस 2a² प्लस b² x प्लस a² b²। ये क्वेश्चन हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या करने है ना। बढ़िया क्वेश्चन। कहीं से कुछ कॉमन आते हुए दिख नहीं रहा है, कहीं से कुछ भी कॉमन आते हुए दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। ध्यान समझिएगा, फर्स्ट लास्ट का मल्टीप्लाई मतलब 4 इंटू a² b²। एकदम ध्यान से समझ लो। एक बार अगर इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कितना गंदा क्वेश्चन भी देते भाई, पुर्जा पुर्जा उसका खुल जाएगा, एक एक पार्ट खुल जाएगा उस क्वेश्चन का। एक बार बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई कर दिए a² b² से, फिर सबको फैक्टर कर देंगे। सबको क्या कर देंगे, फैक्टर। 4 का फैक्टर कितना होगा, 2 2, ये खोलेंगे तो a² b² खुल गया। अच्छा, a² b² को क्या हम खोल दें, a इंटू ए बी इंटू बी, नहीं, क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म में आपको a² b² के फॉर्म में मांग रहा है, इसीलिए बोले थे एक बार बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर चाहे तो इसको a इंटू ए बी इंटू बी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें भाई, हमारे पास यहाँ तो a² प्लस b² के फॉर्म में ही तो मांग रहा है, इसलिए नहीं करेंगे। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखो, एक 2 किसके साथ, a² के साथ चला जाएगा, और एक 2 b² के साथ चला जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो ध्यान समझना, प्लस करके ये लाना है, प्लस इंडिकेटर साइन क्या बोला, प्लस, प्लस करके ये लाना है, ये लाना ना प्लस करके। चलो भाई एक बार इसको प्लस करते हैं, इसको एक बार क्या करते हैं, प्लस। अब अगर प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देख लेना भाई, इसको प्लस करेंगे तो 2a² प्लस 2b² है, इसको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन a² प्लस, आप देख लो यही तो मांगना है आपका, 2a² प्लस b², यही तो मांगा है, यही मांगा ना। बस फर्क क्या है, साइन मांग लिया, ये माइनस का, साइन किसका मांग लिया, माइनस का। अगर साइन माइनस का मांग लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम करना है। क्या करना है भाई, देख लो, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस लगा दीजिए, दोनों में माइनस लगा देंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी अब सब कुछ वही आएगा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का। अब माइनस का 2 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, a² b², उठा करके चिपका देंगे, ये चीज हमारे पास आ गया। तो दो टर्म क्या बना, ये टर्म बना, 4x² माइनस 2a² माइनस 2b² प्लस a² b²। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो 4 टर्म हो चुका है, दो दो का पेयर, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 2, क्या कॉमन आ जाएगा, 2x, और 2x अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस का a²। इस दोनों में से पहला माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। इसके बाद क्या कॉमन आ रहा है भाई, b² कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, b², और b² अगर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 2x माइनस का a² इक्वल टू क्या, 0। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ये दोनों कॉमन आ चुका है, 2x माइनस a², 2x माइनस b² इक्वल टू 0, 2x माइनस a² इक्वल टू 0, 2x माइनस b² इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू a², x इक्वल टू a² बाई 2, 2x इक्वल टू b² और x इक्वल टू b² बाई 2। आ गया x का वैल्यू, आ गया x का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है so that the equation, so that the equation 2x² plus 5 root 3x plus 6 is equal to 0 has real roots and solve it।
सॉल्व इट। 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स एंड इसको हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड से बनाना है। कौन सा मेथड बनाना है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज करेंगे, ध्यान समझिएगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो सीख लिए, मिडिल टर्म पे बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, अब कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? इसके पीछे की कहानी पता है? इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपके हाफ ईयरली का पेपर आपके स्कूलों के टीचर बनाते हैं और उनका कुछ नहीं पता, लिख देंगे यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड। जैसे कल एक स्कूल के बच्चे के पेपर में था, लिख दिए थे उसमें यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि बोर्ड में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन स्कूल के टीचर ने क्या किए थे, वहां पे लिख दिए थे, मेंशन कर दिए थे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन समझाने जाए उनको तो भाई पर्टिकुलर कोई मेथड यूज नहीं करना है, उन्होंने चिपका दिए थे। तो इसीलिए हमें सारे मेथड को तैयार रखना है, ठीक है जी। अब आता है 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है क्या, पहले उसके बारे में थोड़ा साइड में चलते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे। चलो भाई साइड में इसको ले चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड का पहले होता है क्या, फॉर्मूला क्या होता है उसको देखते हैं। वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और फिर एक x इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये होता है x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और दूसरा x का जो वैल्यू निकलता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये दूसरा का निकलता है वैल्यू। अब यहाँ पे d क्या है, a क्या है, b क्या है, ये सारी बातें समझना है। अब देखिए d का मतलब क्या होता है, d का मतलब है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और एबीसी क्या है यहाँ पे, तो एबीसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। ए का मतलब समझ, बी का मतलब समझ में आ गया, बी कहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, 4 कांस्टेंट है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट हो गया, निकल जाएगा यहाँ से। चलो भाई अब निकालते हैं यहाँ पे, देखो डी, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। अब यहाँ पे बी के जगह पे वैल्यू कितना दे रखा है, 5√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे 2 और सी के जगह पे 6, ये कितना हो जाएगा 75, 48, 15 8 7 और ये 27। डी का वैल्यू कितना निकल गया 27, सही बात समझ में। अच्छा रूट डी अगर निकालना हो तो रूट डी निकालेंगे तो √27, √27 कैसे निकलेगा, फैक्टर कर दो, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 2 3 से एक 3 निकल गया, 3√3। रूट डी का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर लेते हैं भाई, देख लो क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a। x इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है 5√3, और प्लस रूट डी का वैल्यू कितना है 3√3 अपॉन में 2a, ए का वैल्यू कितना है 2। सॉल्व करो, -5√3 से 3√3 जाएगा तो कितना बचेगा -2√3 अपॉन में 4, 2 से 2 कैंसिल, -√3 अपॉन में 2, ये निकल गया x का एक वैल्यू। क्लियर यहां तक, एक वैल्यू। दूसरा वैल्यू निकालेंगे कैसे, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है 5√3, 5√3 माइनस d का वैल्यू कितना है 3√3 अपॉन में 2a, a का वैल्यू कितना है 2, तो -5√3 माइनस 3√3 कितना हो गया -8√3 अपॉन में 4, 4 2 जा 8 -2√3, ये निकल गया 2x का वैल्यू, 2x का वैल्यू निकल गया। आई बात समझ में, ठीक है आगे निकाल इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को निकालेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, इस क्वेश्चन को निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, निकल जाएगा। निकाल इसको,
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा? डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डी। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? बी। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 4, और ए का वैल्यू कितना है? ए बी। सी का वैल्यू कितना है? माइनस का पी सी। यही दे रखा है ना सी का वैल्यू। क्लियर है? अब समझो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, तो क्या लग जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस 4a, 2 बार b है, बी स्क्वायर सी। क्लियर हो गया? सॉल्व करते हैं। b का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी प्लस 4b स्क्वायर ए सी। तो b की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2b स्क्वायर ए सी। बी की पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी बी स्क्वायर ए सी। ये वैल्यू निकला हमारा किसका? डी का। किसका निकला? डी का निकला। ठीक है जी। यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से 1 मिनट देख लेना इसको। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको। कुछ दिख रहा है इसमें? दिख रहा है कुछ? देखिए क्या दिख रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है, और ये हमारा 2ab है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। अब इसको खोलिए। ए स्क्वायर यानी बी की पावर 4, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। आई बात समझ में? ये किसके इक्वल में है? डी के इक्वल में। अगर ये डी के इक्वल में है तो रूट डी अगर हम निकालेंगे तो रूट डी कितना निकल जाएगा? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो रूट डी का वैल्यू कितना निकल गया? बी स्क्वायर प्लस ए सी निकल गया। रूट डी का वैल्यू कितना निकल गया? बी स्क्वायर प्लस ए सी। क्लियर है यहां तक? इतना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरह मलाई मक्खन की तरह बना करके छोड़ दिए इसको। अब निकाल लो एक्स का वैल्यू। माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a। माइनस बी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस ए सी। रूट डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में ए का वैल्यू कितना है? ए बी। सॉल्व करो भाई इसको। माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी 2ab। ये और ये कैंसिल, ए सी और ए सी कितना हो गया? 2ac 2ab। 2b कैंसिल, ये भी कैंसिल, सी बाई बी। एक एक्स का वैल्यू कितना निकला? सी बाई बी। आई बात समझ में? अब दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं। फ्रेम कट तो नहीं रहा है? रूट डी इजकल टू माइनस बी, सॉरी एक्स इजकल टू, एक्स इजकल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, तो x इजकल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस का डी का वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन में 2a। ठीक है, तो x इजकल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी 2ab। क्लियर यहां तक? आगे क्या करना है? एक्स स्क्वायर ए सी कैंसिल, माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये कैंसिल, बी कैंसिल, तो ऊपर में माइनस बी बाई ए। एक एक्स का वैल्यू आ गया सी बाई बी, और दूसरा एक्स का वैल्यू आ गया माइनस बी बाई ए। ठीक है जी, बताते इसको। कौन सा वाला? ए बी। हाँ, आज ए बी वाला जितना क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। मतलब आज जो है ना, ये जो मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं इस लेक्चर में, और नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे हम लोग? लैंग्वेज वाला वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है ना, दो अलग अलग बन जाएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन भी आ गया, वीडियो भी आ गया। वीडियो को मस्त पूरा आप लोग जल्दी से इसको पूरा सब्सक्राइब करवा दो, ताकि कोशिश करेंगे आपके पेपर से पहले लाइव एक
पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव ले, मजा आएगा। आइए समझ में। मेरा कोशिश ये है, अभी एक्चुअली क्या है, तो पूरी ऑब्जेक्टिव पे इससे नहीं, पूरी ऑब्जेक्टिव का क्लियर बनाते हैं, सेट बनाते हैं, और वो पूरी ऑब्जेक्टिव को लाइव सेशन ले लें। आप लोग फटाफट जल्दी से इसको दोस्तों में जहां भी जो भी है सब में भेज को सब्सक्राइब करवा दो, सबके लिए हेल्पफुल है। कि एनसीईआरटी दम घोट रहा होगा, जो जो बना रहा होगा दम घोट रहा होगा, सबका परेशान हो जाएगा। और अभी सितंबर अगर निकल गया तो फिर उसके बाद तो बोर्ड खराब होना ही होना है। तो इसीलिए थोड़ा सा बाहर निकल के क्वेश्चन करे बच्चे। चलो भाई करते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी डिस्क्रिमिनेंट मेथड से यूज करना है, ये नहीं करना है। वैसे एक चीज पता है, एक मिनट समझ लेना। अगर ये क्वेश्चन में कोई भी मेथड ना लिखा हो, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस क्वेश्चन में, अगर कुछ क्वेश्चन में मेथड ना लिखा हो, तो डिस्क्रिमिनेंट से करना है या मिडिल टर्म से करना है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे पता है? यू चुटकी में हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन सॉल्व है, ये सॉल्व है। देखिए कैसे कर देते उसको। अब एक चीज समझो, यहाँ पे ये पी स्क्वायर है, ये क्यू एक्स स्क्वायर है। इस ब्रैकेट के बगल में कौन है? एक्स से ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या मिलेगा? पी स्क्वायर एक्स क्यू स्क्वायर एक्स। हो गया जी चार टर्म, तीन टर्म से चार टर्म हो गया। दो दो का पेयर बनाओ, सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकल गया। ये तो बहुत ही आसान नहीं था। अगर इसमें इस क्वेश्चन पे कोई भी मेथड अगर ना बोले, कोई भी मेथड ना बोले, तो कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो तो यहां से कॉमन क्या निकालेंगे? एक्स पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर, सॉरी पी भी कॉमन आ जाएगा, एक्स भी कॉमन पी भी कॉमन, क्या बच गया? एक्स पी स्क्वायर निकल ही चुका है 1। और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? माइनस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू 0। एक्स प्लस 1 इजकल टू 0, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इजकल टू 0, एक्स इजकल टू माइनस 1। और यहां क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में आ गया वैल्यू। अगर मेथड नहीं बोलेगा तो ये तो हमने सीख लिया। अब हमें क्या सीखना है? डिस्क्रिमिनेंट मेथड सीखना है इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो जिनको आता है करना है समझा इसको। अभी अभी पहले कर लेते इसको। चलो हम देख लिया। इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे? अब इस क्वेश्चन पे ध्यान से, इस क्वेश्चन पे क्या करने वाले हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाने वाले। भाई ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखो अब यहाँ पे, अच्छा इसको लिख दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू क्या? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? ए। ए इज इक्वल टू कितना हो गया? पी स्क्वायर। पी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और सी इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है? डी। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू माइनस का क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। चलो भाई सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या देगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये कितना हो गया? p का पावर 4 q का पावर 4। और इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब समझना भाई, यहां पे ध्यान से इसको उठा के ऊपर ले चलता है। p की पावर 4, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर का स्क्वायर क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर से लिख सकते हैं। अब आप देख लो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है? किसका स्क्वायर दिख रहा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये किसका वैल्यू आ गया? डी का। किसका वैल्यू आ गया? डी का। अंडर रूट डी कितना हो जाएगा? अंडर रूट डी कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म,
तो रूट डी इजकल टू कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी इजकल टू क्या हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक तो समझ में आ गया। अब अगर रूट डी निकल गया तो हमें एक्स का वैल्यू निकलना है। तो एक्स इजकल टू कितना होता है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2 है। एक्स इजकल टू माइनस बी का वैल्यू क्या है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना डी का रूट का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये और ये कैंसिल। एक्स इजकल टू कितना हो गया 2 क्यू स्क्वायर। कितना हो गया 2 क्यू स्क्वायर। तो दूसरा वैल्यू निकालते हैं एक्स का। एक्स इजकल टू क्या होता है माइनस बी और माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। तो माइनस बी बी का वैल्यू कितना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना है माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 है। माइनस जहां जहां पे हो तो माइनस का अगला टर्म हमेशा ब्रैकेट में आएगा। माइनस का अगला टर्म हमेशा ब्रैकेट में आएगा। अब इसको खोल दीजिए माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 है। सॉरी यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या माइनस का 2 पी स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू। 2 ए है क्या ए का वैल्यू नहीं रखा ए का वैल्यू पी स्क्वायर है ना ए का वैल्यू पी स्क्वायर है क्या बनेगा पी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया बचा क्या माइनस का ये है ना आंसर। ऊपर वाले में नहीं लिखे एक मिनट भाई इस वाले में नहीं लिखे ए का वैल्यू क्या था पी स्क्वायर यहाँ तो ए ही था और यहाँ छूट गया एक मिनट यहाँ पे छूट गया 2 पी स्क्वायर। सॉल्व करके कितना आया माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पी और पी कैंसिल हो गया अपॉन में 2 पी स्क्वायर। तो क्या बना 2 क्यू स्क्वायर 2 पी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन में ये हो गया। इसमें तो लिखे है ना 2 पी स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है क्या आया समझ में। तो थैंक यू बच्चों आज के लिए हम इतना ही पे छोड़ते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो लगे जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा कहीं नहीं जाने की जरूरत है। एक एक क्वेश्चन आपको यहां से करना है और इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो दोस्तों में शेयर करो स्कूल के ग्रुप में फैला दो क्योंकि ये एनसीईआरटी से बाहर का दुनिया है। क्वेश्चन यहीं से आपको प्री बोर्ड बोर्ड और हाफ ईयरली देखने को मिलेगा। तो फटाफट सब्सक्राइब करो दोस्त में शेयर करो और जल्दी से आ जाओ मेरे पास इस प्लेटफॉर्म यानी मैथ कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय रजनीश सर के पास। आपको सिखाएंगे अभी से लेकर के बोर्ड तक मैथ्स को सिखाएंगे नहीं मैथ से एकदम दिल लगवा देंगे। चलो भाई थैंक यू।